फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फ्रेंड्स। वनर ओजर मैग्नेट अपने चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। अच्छा, आपके लिए एक सीरीज़ मुकम्मल लेकर हाजिर हुए हैं। एसपीएल सेटअप या ओवर 800 आरएमएस सेटअप अगर आपने अपनी गाड़ी में करना हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेरा गला ख़राब है, हो सकता है खांसी आए या आवाज़ थोड़ी सी तंग हो या कोई भी मसला हो, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, आप उसके ऊपर फोकस रखना। आइए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एसपीएल सेटअप क्या होता है। एसपीएल सेटअप वो सेटअप होता है, देखें सेटअप 3 तरह के होते हैं। एक होता है एसक्यू सेटअप, जो कि होता है साउंड क्वालिटी जस्ट, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली आपने एक सबवूफर लगा लिया, 2 स्पीकर या 4 स्पीकर अपने ऐड कर लिए, वो हो गया एसक्यू सेटअप नॉर्मल बंदे के लिए। फिर आता है एसक्यूएल सेटअप, वो क्या होता है साउंड क्वालिटी लेवल। वो एसक्यू से ज़्यादा डिटेल्ड आपको ऑडियो क्वालिटी मिलती है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आपने प्रॉपर 3 वे कंपोनेंट्स ऐड किए, सबवूफर ऐड किया, प्रॉपर कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए प्रॉपर एम्पलीफायर्स ऐड किए, और प्रॉपर डीएसपी ऐड किया, सब टाइम अलाइनमेंट्स अपनी सेट की, हर चीज़ आपने सेट की। ये होता है जस्ट प्योर ऑडियो क्वालिटी लवर्स के लिए, ठीक है, जिन्होंने खुद सुनना है और बहुत प्यारा म्यूज़िक सुनना है, और उसको उस सेटअप को सुनने के लिए आपको तमीज़ भी होनी चाहिए उस तरह के म्यूज़िक की, ठीक है। ये होगी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आ जाती है एसपीएल सेटअप। अब जो एसक्यू है वो आपका स्टॉक गाड़ी पे रन हो सकता है, उसमें से आपने इनमें से 2-3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आपका एसक्यूएल सेटअप है तो फिर आपने इनमें से 4-5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं एसपीएल। एसपीएल होता है साउंड प्रेशर लेवल। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी गाड़ी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू बेस, ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी में हैवी सबवूफर्स लगे होते हैं हाई आउटपुट के लिए, और वो होता है बहुत ज़्यादा हैवी सेटअप। उसके लिए आपको इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये भी चीज़ें ये थोड़ी थोड़ी मैं ऐड करूँगा, मुझे तो मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, जिस तरह मेरे जहन में आती जाएंगी ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती जाएगी। अच्छा जी, एसपीएल में आपके हैवी सबवूफर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बेस आपने सुननी हो और एक्सट्रीम लेवल ऑफ बेस, एसपीएल सेटअप उसको कहते हैं। और एसक्यू और एसक्यूएल एसपीएल के नज़दीक भी नहीं आते, ये एक अलहदा ही कैटेगरी है, ये एक अलहदा ही चीज़ है, ठीक है। एसक्यू का आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑडियो क्वालिटी, ठीक है, नॉर्मल सेटअप। एसक्यूएल हो गया एक्सट्रीम ऑडियो क्वालिटी, एसपीएल हो गया एक्सट्रीम बेस। इसमें ऑडियो क्वालिटी नहीं आती, क्यों, इतनी ओवर बेस में आप म्यूज़िक को डिटेल में सुन ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें ऑडियो क्वालिटी नहीं आती, हाँ क्वालिटी होती है, स्पीकर चल रहे हैं जी, आवाज़ आ रही, इसमें वो चीज़ होती है। इसमें मेन चीज़ जो फोकस होता है वो होता है बेस के, बेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, गाड़ी शेक करनी चाहिए, लोग जो गुजर रहे हैं उनकी ऐसी तैसी होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ होती है जिसे कहते हैं हम लाउडेस्ट सिस्टम, एसपीएल वो होता है। अच्छा जी, सबसे पहले आपका एसक्यू हो या एसक्यूएल हो या एसपीएल हो, बल्कि मैं यहाँ लिख देता हूँ एसक्यू क्या होता है, एसपीएल क्या होता है और एसक्यूएल क्या होता है, फिर वो आपको समझने में ईजी रहेगा। हाँ जी, ये देखें, ये एसक्यू हो गया साउंड क्वालिटी, एसक्यूएल हो गया साउंड क्वालिटी लेवल, एसपीएल हो गया साउंड प्रेशर लेवल, क्योंकि इसमें आपके कैबिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है बेस का, इसलिए इसको साउंड प्रेशर लेवल कहते हैं। अच्छा, राइटिंग को भी आप इग्नोर कीजिएगा, मैं समझाने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोस बनाता होता हूँ, तो आपकी जो फोकस है ना वो समझने पे होना चाहिए, ना कि जज करने पे होना चाहिए। अच्छा जी, एसपीएल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले एसपीएल हो, एसक्यूएल हो, एसक्यूएल हो, एसपीएल हो, आपका सबसे पहला जो काम है वो इक्विपमेंट्स कलेक्शन। आपने जो जो चीज़ें अपनी गाड़ी में लगानी हैं, लाइक सबवूफर जोन से लगाने हैं, स्पीकर्स जोन से लगाने हैं, एम्पलीफायर्स कौन से लगाने हैं, उस हिसाब से आपने अपना सामान इकट्ठा करके अपने पास पहले से आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक हो गया। एक तो चीज़ आ गई ये, पहले से आपके पास पड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपने एसक्यू कर रहे हैं तो फिर आपके पास उस हिसाब से सबवूफर, एसक्यू होता है 500 आरएमएस तक का, ये होता है एसक्यू साउंड क्वालिटी बस नॉर्मल सेटअप। एसक्यूएल में जाते हैं, वो भी साउंड क्वालिटी वाला जो सेटअप होता है ये 500 आरएमएस तक का ही होता है, ये भी, या आप मैक्सिमम इसको 800 आरएमएस तक लेके जा सकते हैं एसक्यू को, ये एसक्यू होता है। इससे ऊपर जो होता है ना 800 आरएमएस से ऊपर, वो फिर एसपीएल में काउंट किया जाता है। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एसक्यू में भी
एसक्यूएल में भी, इवन एसपीएल में भी जो बेसिक्स हैं, सामान इकट्ठा कर लिया, उस सामान के हिसाब से आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी में करना है बिग थ्री अपग्रेड। बिग थ्री अपग्रेड क्या है? आप क्या करते हैं, आपकी गाड़ी की जो जो चार्जिंग, जो आपका गाड़ी में अल्टरनेटर होता है जो कि बैटरी को चार्ज करता है, ठीक है। अब कंपनी जो होती है, कोई भी, होंडा हो, टोयोटा हो, या इवन कोई भी ब्रांड हो, वो जो गाड़ी में अल्टरनेटर लगाता है वो लगाता है अपनी गाड़ी के अंदर जो कंप्यूटर होता है, उसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से ही कंपनी उसके अंदर बैटरी लगाती है, उसके हिसाब से ही उसकी चार्जिंग वायर, सारी वायरिंग कंपनी करके भेजती है, ठीक है। कंपनी नहीं कहती कि आप इस तरह के मोड्स अपनी गाड़ी के अंदर करें, मगर हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी जो चार्जिंग है, ताकि हमारी बैटरी सही तरह चार्ज हो, क्योंकि हम उससे अच्छा खासा एम्प ड्रा ले रहे, अच्छी खासी हम पावर अपनी गाड़ी से लेने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको बिग थ्री अपग्रेड कहते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी जो चार्जिंग वायर है, जो हमारे अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्ज कर रहा है, हम उसको अपग्रेड करते हैं, ठीक है। कंपनी जो लगा के भेजती है ना वायर, वो इतनी लगा के भेजती है कि अपनी कंपनी अपने जो जो इलेक्ट्रिकल हैं वो उसको रन कर सके, ठीक है। जो और इवन कंपनी हल्का फुल्का साउंड सिस्टम देती है अपने साथ स्टॉक, वो उस लिहाज से भेजती है, वो इन मॉडिफिकेशंस को रेकमेंड नहीं करती जो हम करते हैं। उसके अंदर आपने सबसे पहले करना है बिग थ्री अपग्रेड। इसके अंदर क्या होता है, आप अपनी स्टॉक वायरिंग के ऊपर ही मोटी वायर लाइक 6 गेज 4 गेज की लगाते हैं। इसमें 3 वायर्स होती हैं जो कि आप अपग्रेड करते हैं। सबसे पहले आपके अल्टरनेटर के ऊपर पॉजिटिव वायर्स जो होती है चार्जिंग वाली, वो आप वहाँ से लेकर अपनी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक ये एक वायर आप लगाते हैं, ठीक है ना। स्टॉक भी लगी रहने देंगे, उसके ऊपर आप अपग्रेड करेंगे, एक मोटी वायर लगा देंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका इंजन का कोई भी बोल्ट खोल के वहाँ से वायर उठा के आपने अपनी गाड़ी की बॉडी के साथ आपने उसको अर्थ करना है। ये होगा दूसरा पॉइंट, बिग थ्री में से दूसरा। तीसरा ये होता है, आपने अपनी गाड़ी के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को वहाँ से वायर उठाकर अपनी गाड़ी की बॉडी के साथ ग्राउंड कर देना। ये होता है बिग थ्री अपग्रेड। इससे क्या होता है, आपका ग्राउंड भी बेहतर हो गया, आपका मेन पॉजिटिव जो होता है चार्जिंग के लिए बैटरी का, वो भी बेहतर हो गया। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी की जो चार्जिंग है वो बेहतर हो जाती है। बेहतर होने से क्या होता है कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होती है। जल्दी चार्ज होने से आपको प्रॉपर आउटपुट मिलता है, क्योंकि आपके एम्पलीफायर्स को प्रॉपर एम्पेयर मिलते हैं, वो आपके सबवूफर को प्रॉपर क्या नाम है पावर देता है, और आपको एक अच्छा आउटपुट मिलता है। ये तो हो गया सबसे पहला अपग्रेड। और ये जो अपग्रेड है, ये आपने इन तीनों में करना है, एसक्यू हो, एसक्यूएल हो, एसपीएल हो, तीनों में आप करेंगे। दूसरा होता है हाई आउटपुट अल्टरनेटर और वोल्टेज इंक्रीज, ठीक है। हाई आउटपुट अल्टरनेटर की आपको ज़रूरत पड़ती है तकरीबन हर केस में। इवन कि अगर आप जस्ट बिग थ्री भी आप कर लें, ठीक है, तो काफ़ी सारे आपके इश्यूज जो हैं वो आपके सोल्व हो जाते हैं, जैसे कि लाइटों का ब्लिंक होना या ये वो जितनी भी चीज़ें आपकी सोल्व हो जाती हैं। हाई आउटपुट अल्टरनेटर की आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपकी गाड़ी का जो स्टॉक अल्टरनेटर है वो है लाइक 60 एम्पेयर 90 एम्पेयर, कंपनी का जितना मैंने बताया वो बेचती है अपनी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चलाने के हिसाब से। तो आपको हाई एम्पेयर की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एम्पलीफायर हैवी लगाया हुआ है, आप उससे अपनी गाड़ी से एक्स्ट्रा पावर लेना चाह रहे हैं अपने सिस्टम को रन करने के लिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है हाई आउटपुट अल्टरनेटर की, मतलब कि ज़्यादा एम्पेयर वाले अल्टरनेटर की, लाइट 100 एम्पेयर्स, अपना 150 एम्पेयर्स, 120 एम्पेयर्स, ये होता है हाई आउटपुट अल्टरनेटर। आप बिग थ्री कर लें। दूसरे नंबर पे अगर आप हाई आउटपुट की तरफ जा सकते हो अल्टरनेटर की, इसकी ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ेगी ओवर 500 RMS, ठीक है ना। अगर आपको 500 RMS तक का आपका एसक्यू सेटअप है या एसक्यूएल है, आप बिग थ्री अपग्रेड करें, आपका वो चल जाएगा। दूसरा होता है वोल्टेज इंक्रीज। वोल्टेज इंक्रीज आप अपने अल्टरनेटर के, स्टॉक अल्टरनेटर के ही कर सकते हैं। उसको मैंने डिटेल में यूट्यूब पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, बिग थ्री प्लस आप अपने स्टॉक अल्टरनेटर के वोल्टेज इंक्रीज कर लेंगे। उससे क्या होगा, आपकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी, ठीक है, और आपका सिस्टम प्रॉपर काम करेगा। स्टॉक पे ही बिग थ्री भी होगी। ये दो मॉडिफिकेशन से आप एसक्यू और एसक्यूएल लेवल को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं, क्योंकि हाई आउटपुट अल्टरनेटर को सोर्स करना और इसको फिट करना इतना ईजी नहीं होता, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये हाईली रिकमेंडेड होता है एसपीएल सेटअप के लिए, हाई आउटपुट अल्टरनेटर को करना। ये रिकमेंडेड नहीं, ये लाजमी होता है एसपीएल सेटअप के लिए हाई आउटपुट अल्टरनेटर को लगाना, बिग थ्री भी। अच्छा, ये चीज़ होगी। तीसरे नंबर पे हैवी बैटरी और सुपर कैपेसिटर। अगर आप एसक्यू सेटअप कर रहे हैं तो आपको हैवी बैटरी की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, हैवी बैटरी पकड़ के डाल देते हैं कि भाई हमने जी बड़ी बैटरी डाल दी है जी, जबकि वो बेवकूफ़ी होती है। बड़ी बैटरी डालने से आपका कभी भी आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा, ना ही आपके वोल्टेज स्टेबल होंगे, ना आपको आपकी साउंड सिस्टम की परफॉर्मेंस को फ़र्क मिलेगा। उल्टा आपको उसके अंदर लूजिंग ही मिलेगी,
ठीक है ना, आपको अपनी की बेस कम होती ही मिलेगी। क्यों? आपने एक तो गाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाल दिया, आपका जो जनरेटर है वो है स्टॉक कम एम्पेयर का, ऊपर से जब आप हैवी बैटरी डाल देंगे, हैवी बैटरी जो हैवी बैटरी होगी जाहिर सी बात है वो ज़्यादा एम्पेयर की होगी। अगर आपकी गाड़ी में 60 एम्पेयर की बैटरी लगी हुई है और आपका अल्टरनेटर है फर्ज कर लें 80 एम्पेयर, तो वो उससे थोड़े से ज़्यादा एम्पेयर का और वो आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। जब आपने हैवी बैटरी डाल दी 90 एम्पेयर की, फर्ज कर ले आपने बैटरी डाल दी, अल्टरनेटर है आपका जनरेटर जो उसको चार्ज कर रहा है वो 60 एम्पेयर का है, तो बैटरी तो पूरी चार्ज ही नहीं हो सकेगी ना। तो वो पूरी चार्ज ही नहीं होगी तो आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा उससे, वो उल्टा आपका आप ड्रॉबैक में चले जाएंगे। आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, आपके वोल्टेज कम है, क्योंकि बैटरी चार्ज होगी तो अपने पूरे वोल्ट पे जाएगी ना। तो ये आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, वोल्टेज कम है और आपके सिस्टम को भी पूरी पावर नहीं मिलेगी, तो ये फजूल है हैवी बैटरी की तरफ जाना स्टॉक गाड़ियों में। ठीक है, हैवी बैटरीज की अब जरूरत पड़ती है एसपीएल में, क्योंकि आपका अल्टरनेटर बड़ा होता है, चार्जिंग आपके पास ज़्यादा होती है, तब आप हैवी बैटरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ होगी। इन दोनों में आपको हैवी बैटरियों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब है जब आपका अल्टरनेटर बड़ा हो ना। ठीक है, एक तो चीज़ ये होगी, आपने इसके तरफ तब जाना है जब आपका अल्टरनेटर ज़्यादा बड़ा हो, उस हिसाब से आपने बड़ी बैटरी लगानी है। जो बैटरीज भी जो हमारे यहाँ यूज़ की जाती हैं वो हम यूज़ करते हैं ड्राई वाली बैटरी या पानी वाली बैटरी हमारे यहाँ यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये जो बैटरीज होती है ना, जो हमारी नॉर्मल होती है, इनकी चार्जिंग बहुत स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है और इनका डिस्चार्ज रेट भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अगर आपने 70 एम्पेयर की बैटरी लगाई है तो आप उसे यकदम 70 एम्पेयर नहीं ले सकते, आप उसे मैक्सिमम भी 20 एम्पेयर ही बड़ी मुश्किल से ड्रा कर सकते हैं जब आप उस पर इंस्टेंट लोड डालते हैं। और जो एम्पलीफायर्स होते हैं उन्होंने इंस्टेंट लोड डालना होता है बैटरी के ऊपर अपना म्यूज़िक के लोड के हिसाब से जब बेस हिट करती है। ठीक है, तो अगर आपका साउंड क्वालिटी एसक्यू सेटअप है तो फिर तो आपकी नॉर्मल बैटरी गुजारा कर जाएगी। अगर आपका एसक्यूएल है तो फिर आपको चाहिए आप लिथियम बैटरी की तरफ शिफ्ट करें। लिथियम बैटरी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई बैटरी, और इसकी पावर डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत जल्दी चार्ज होती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, इंस्टेंट करंट प्रोवाइड कर सकती है छोटी सी जगह में रहते हुए। ठीक है, इसके बाद आ जाती है लिथियम फास्फेट बैटरी, जो कि इससे भी बहुत बेहतर बैटरी होती है और ये हमारे पाकिस्तान में इजीली तो नहीं मिलती मगर मेरे पास अवेलेबल है, तो जिसको चाहिए वो मिल जाएगी। इसका अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास लिथियम एंड फास्फेट बैटरी है, अगर आपके पास एक लिथियम एंड फास्फेट बैटरी है जो कि है 70 एम्पेयर की, उसका वज़न होगा 2 kg भी नहीं होगा उसका वज़न। और यही अगर आप 70 एम्पेयर की कोई भी ड्राई बैटरी लेने चल जाते हैं तो उसका वज़न होगा 12-13 किलो। उसके बाद उस ड्राई बैटरी की जो लाइफ है वो होगी मैक्स साल की कंपनी वारंटी देती है, वारंटी भी नाम की होती है, ज़्यादा ज़्यादा बैटरी 1.5 साल निकाल जाती है। लिथियम एंड फास्फेट की बैटरी की जो लाइफ होती है वो होती है 5 से 6 साल मिनिमम। यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी कितनी लाइफ है। उसके बाद वो एक 70 एम्पेयर की बैटरी 200 एम्पेयर तक निकाल सकती है, इजीली निकाल सकती है वो एक 70 एम्पेयर की बैटरी। क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हम इस वक्त बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं, क्योंकि हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं करते जल्दी। जबकि अंग्रेज़ कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, वो इसी वजह से पहुँचा हुआ है क्योंकि वो न्यू से न्यू रिसर्च कर रहे हैं। मगर हम अभी भी पानी वाली तेज़ाब वाली बैटरियों में अपने गाड़ियों के फ्रेम डाल रहे हैं। बहुत समझदार होगा तो वो ड्राई बैटरी यूज़ कर लेगा। ठीक है ना, तो नॉर्मल सेटअप के लिए तो आपकी वो चल जाएगी ड्राई एसक्यू के लिए, मगर एसक्यू के लिए आपको लिथियम की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और एसपीएल में तो आपको चाहिए ही लिथियम, वो तो आप ड्राई बैटरी पे चला ही नहीं सकते ना एसपीएल, तो उसके लिए आपको चाहिए ही लिथियम बैटरी, या लिथियम हो या लिथियम एंड फास्फेट हो, क्योंकि आप थोड़ी सी जगह में रहते हुए बहुत ज़्यादा एम्पेयर यकदम ड्रा कर सकते हैं उस बैटरी से, जो कि हमारे कार ऑडियो में मेन चीज़ होती है और एसपीएल में ख़ास तौर पे। ठीक है, इसलिए बैटरी का बहुत बड़ा मेन रोल है। आपने बेशक जितना मर्जी हैवी अल्टरनेटर लगा लें, अगर आपकी बैटरी की चार्जिंग स्पीड ही स्लो है, वो चार्ज ही मतलब उसकी चार्जिंग स्पीड जो है उसकी एबिलिटी ही स्लो है। आपके पास 67 वाट का फास्ट चार्जर है, मगर आपका मोबाइल का चार्जर जो मोबाइल है वो आपका स्टोर स्पोर्ट ही 18 वाट करता है, तो आपके उस फास्ट चार्जर का कोई मकसद ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बैटरी का बहुत बड़ा मेन रोल है इस मॉडिफिकेशन में, तीनों में खास तौर पे। मगर लास्ट एसपीएल में तो मेन चीज़ ही बैटरी है ना, अल्टरनेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैटरी है एसपीएल में। कितने सिस्टम्स हैं जो कि लोग 2000 आरएमएस का सेटअप या 1500 आरएमएस का सेटअप लोग स्टॉक अल्टरनेटर पे ही रन कर रहे हैं
बिकॉज उन्होंने बिग 3 तो की हुई है, मगर उनकी जो बैटरी है वो लिथियम बैटरी, जल्दी चार्ज होती है, बहुत ज़्यादा अम्पेयर यकदम निकाल सकती है, अम्पेयर एम्पलीफायर के वो पूरे करती है, तो बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स हैं, लाइफ भी ज़्यादा। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज आ जाती है सुपर कैपेसिटर्स। ये क्या होते हैं? ये कैपेसिटर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा करंट कुछ देर के लिए अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये बैटरी के साथ पैरेलल में लगते होते हैं। ये आपका एसक्यू सेटअप हो तब भी आप इसको यूज़ करें, एसक्यूएल हो तब भी इसको यूज़ करें, हाईली रिकमेंडेड है। साउंड प्रेशर लेवल हो तब तो इसको 100% ही यूज़ करना ना। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं आप एसक्यू और एसक्यूएल में कि आपने अल्टरनेटर तो आपका स्टॉक है, आपने बिग 3 कर लिया, वोल्टिंग इंक्रीज कर लेंगे तो ठीक है, नहीं भी करेंगे तो ठीक है, आप जस्ट सुपर कैपेसिटर ऐड कर दें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैपेसिटर से ये आपकी जो बैटरी के ऊपर जो इंस्टेंट लोड आता है आपके एम्पलीफायर का, ये उस लोड को अपने ऊपर ले लेता है। उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी के ऊपर लोड नहीं आता, आपके जनरेटर पे लोड नहीं आता, आपकी बैटरी पे लोड नहीं आता, और ये लोड आपके एम्पलीफायर का अपने ऊपर ले लेता है। और इससे क्या होता है, आपको एक प्रॉपर जो है क्या नाम है आउटपुट मिलता है, और आपका वोल्टेज ड्रॉप ख़त्म हो जाता है। इसका ये फ़ायदा है। अब इसके अंदर फिर आ जाते हैं फेरेड, कितने फेरेड का आपने यूज़ करना है, ठीक है ना। तो आप यूज़ करें 10 फेरेड, 20 फेरेड, इवन जिस तरह आपका अगर आपका एसक्यू सेटअप है या एसक्यूएल भी है तो आपको कम से कम भी मिनिमम भी 10 फेरेड का कैपेसिटर यूज़ करना चाहिए। इससे ऊपर जितना मर्जी जाए वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप साउंड प्रेशर एसपीएल की बात करते हैं तो आपके पास मिनिमम 2000 फेरेड के कैपेसिटर्स होने चाहिए। मेरे पास हैं 3000 फेरेड के कैपेसिटर्स, जिसको चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। अच्छा जी, ये तो बात होगी चार्जिंग के हिसाब से। पांचवा स्टेप है हमारा कार डैम्पिंग। अच्छा, अब कार डैम्पिंग आप एसक्यू में भी कर सकते हैं, एसक्यूएल में भी, एसक्यूएल में लाजमी है, और एसपीएल में तो उससे भी ज़्यादा लाजमी है। एसक्यू में कर लेंगे तो ठीक है, एसक्यूएल में बहुत ज़्यादा लाजमी। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल में आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पीकर सबवूफर्स अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किए होते हैं, और बाहर का शोर अगर आपकी गाड़ी में आए तो वो, क्योंकि याद रखिएगा जितना शोर आपका बाहर का आपको आपकी गाड़ी में सुनाई देगा, उतना आपकी गाड़ी में म्यूजिक बज रहा होता है वो आपको सही तरह नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो लिसनिंग एक्सपीरियंस है वो कंप्रोमाइज़ होगा। कार डैम्पिंग से क्या होता है कि आपकी गाड़ी एक तो स्टिफ हो जाती है, उसमें वाइब्रेशंस ख़त्म हो जाती हैं, और अपना आपकी गाड़ी फ़ायदा ये होता है उसके बाद आपकी गाड़ी में हीट भी नहीं आती, ठीक है, और आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है। उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होती हैं कार डैम्पिंग के। मेन चीज़ है वाइब्रेशन ख़त्म कर देता है जो आपके साउंड सिस्टम से पैदा होती है, आपकी गाड़ी जो वाइब्रेट करती है। जितनी आपकी गाड़ी कम वाइब्रेट होगी उतना सिस्टम आपको क्लियर सुनाई देगा, जितना क्लियर सिस्टम सुनाई देगा उतनी आपको डिटेल्स मिलेंगी, उतना आपको एक्यूरेट पंच सारी चीज़ें सुनाई देंगी। साउंड क्वालिटी में भी आपको इसको करना चाहिए है, मगर एसक्यूएल में तो ये हाईली रिकमेंडेड है, करें इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा छोटी छोटी म्यूज़िक की डिटेल्स इसके अंदर सुननी होती हैं, और एसपीएल की वाइब्रेशन ही इतनी ज़्यादा होती है बेस की कि ये 100% लाजमी हो जाती है। तो कहने का मकसद है ये तीनों सिनेरियोज में आपको इसको करना चाहिए। दरवाजे, फ्लोर, छत, ये चीज़ें ना लाजमी हैं। छत और दरवाजे तो 100% लाजमी है, फ्लोर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ट्रंक जो है इसमें एसपीएल में तो मुकम्मल गाड़ी आपकी डैम्प होनी चाहिए। फ्लोर, छत, डिग्गी का फ्लोर, फायरवॉल, बोनट, मुकम्मल गाड़ी डैम्प होनी चाहिए आपकी। एसक्यूएल में आप जस्ट छत, दरवाजे, डिग्गी डैम्प कर सकते हैं। एसक्यू में आप जस्ट दरवाजे डैम्प कर लें और ये आपके लिए बहुत है एसक्यू में। अच्छा जी, अब हम आगे आ जाते हैं बॉक्स ट्यूनिंग। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई भी आपने वूफर लगाना है, ठीक है, आपको जाहिर सी बात है उसकी बॉक्स को आप किसी बॉक्स में उसको इंस्टॉल करेंगे। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई भी शीट पकड़ी, चिपबोर्ड की पकड़ी या कोई भी शीट पकड़ी, काटा पकड़ के डब्बा बना दिया और जी वूफर लाओ तो जी आहा जी मज़ा आ गया, जबकि इस तरह नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में हम समझते हैं दिमाग में ना कंप्यूटर फिट है, ठीक है ना, कि एनी डेप्थ रख दे तो एनी हाइट रख दे तो एना फलाना रख दे, जबकि इस तरह नहीं होता। हर सबवूफर के अपने टीएस पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है ना, जिसके हिसाब से उसके बॉक्स को सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यून किया जाता है। उसके टीएस पैरामीटर्स को डाल के, और आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं उस हिसाब से सबवूफर के बॉक्स को सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्यून करके बनाया जाता है। फिर ही आपका सबवूफर वो फ्रीक्वेंसीज प्ले कर सकेगा जिसका वो कैपेबल है, और वो आपको तभी वो आउटपुट दे सकेगा जो कि वो दे सकता है जब उसको प्रॉपर उसका बॉक्स मिलेगा जो कि उसके हिसाब से बना हुआ होगा। अब जो मार्केट में आप कोई भी बॉक्स लेके सबवूफर उसके अंदर लगा देते हैं और आप कहते हैं जी मज़ा नहीं आया, मज़ा कैसे आएगा? अब सबवूफर की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 36 हर्ट्ज, बॉक्स आपका ट्यून है 80 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी सबवूफर चलता ही नहीं होता,
तो वो किस तरह आपको वो जो सबवूफर है वो एक्यूरेट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, वो कभी भी एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं प्रोवाइड करने वाला। उसके बाद एक और बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ पे बॉक्स ट्यूनिंग में, बॉक्स में बेसिकली, कि हम ये समझते हैं भी बड़े बॉक्स का मतलब ज़्यादा बेस, छोटे बॉक्स का मतलब कम बेस, जबकि इस तरह नहीं होता। जब आप सबवूफर के बॉक्स को ट्यून करते हो तो सॉफ्टवेयर आपको बताता है कि इसका आपने क्या डिज़ाइन रखना है, किसका इतना इसका इंटरनल वॉल्यूम है या क्या है क्या नहीं। अगर किसी सबवूफर का बॉक्स आपकी नज़र में छोटा है मगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो प्रॉपर है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो बॉक्स है उसका जो ओरिजिनली जो साइज होना चाहिए वो ये होना चाहिए। अब वो आपके हिसाब से वो छोटा बॉक्स है तो ये आपका जो है कसूर है, ये उस सबवूफर का या उस बॉक्स का कसूर नहीं है। वो जो बॉक्स जो कि सॉफ्टवेयर ने रेकमेंड किया है वो बॉक्स होगा जिसमें आपका सबवूफर जो है प्योर म्यूजिक प्ले करेगा, ठीक है ना, जिसमें वो प्योर म्यूजिक प्ले करेगा। उसके बाद उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। हम जो कोई भी बॉक्स यूज़ कर लेते हैं, एक तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी का नहीं पता, सबवूफर को या तो प्रॉपर वॉल्यूम नहीं मिल रहा होता या तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम मिल रहा होता है, जिससे क्या होता है सबवूफर जो है उसकी वॉइस कॉल के ऊपर ओवर प्रेशर होता है। और यही वजह है कि हम ओरिजिनल सबवूफर भी लेकर लगा लेते हैं ना, कुछ टाइम के बाद वूफर उड़ जाते हैं कि उनका बॉक्स उसके हिसाब से नहीं बना हुआ था, वॉइस कॉल पे ओवर प्रेशर होता है, ठीक है ना, और जिसकी वजह से हमारा जो सबवूफर है वो उड़ जाता होता है। इसलिए हमेशा सबवूफर के बॉक्स को सबवूफर के हिसाब से बनाएं। और मार्केट में यूज़ करते हैं कीबोर्ड नहीं यूज़ करनी चाहिए, MDF यूज़ करनी चाहिए, अप्लाई यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और हम खुद बॉक्स को ट्यून करते हैं, जिसको भी भाई को ट्यून करवाना हो, डिज़ाइन चाहिए वो भी मिल जाएगा, और अगर बॉक्सेस चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। हम हाईली प्रोफेशनल बॉक्सेस तैयार करते हैं। ये तो होगी बॉक्स की बात। जब तक आपका बॉक्स आपके सबवूफर के हिसाब से और आप किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं उसके हिसाब से नहीं बना होगा, आपका सबवूफर कभी भी वो परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। हम सबवूफर की तरफ भागते हैं, जबकि मेन चीज़ आपका सबवूफर का बॉक्स होता है। 30% सबवूफर इंपॉर्टेंट होता है, 70% बॉक्स की इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं एम्पलीफायर रैक। एम्पलीफायर रैक आपने SPL में साउंड SQ में तो क्या ये अच्छा, ये जो बॉक्स है ये आपको तीनों सिनेरियोज में आपको ये 100% एक्यूरेट चाहिए होगा। इसमें आप तीनों सिनेरियोज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको तीनों में जो है बॉक्स जो आपको चाहिए है वो ट्यून चाहिए हो और बिल्कुल एक्यूरेट ट्यून चाहिए होता है। अच्छा, बात करते हैं एम्पलीफायर रैक। एम्पलीफायर रैक का मतलब ये बेसिक एम्पलीफायर रैक यूज़ होता है SPL सेटअप में, क्योंकि आपकी गाड़ी में पीछे सबवूफर्स होते हैं, बड़े सबवूफर होते हैं, उनके बड़े बॉक्स होते हैं, तो एम्पलीफायर को लगाने की जगह नहीं होती, इसलिए एम्पलीफायर रैक तैयार करते हैं कि एक मतलब कि एक ऐसे प्रॉपर जगह हम एम्पलीफायर के लिए डिसाइड करते हैं जहाँ पे हम अपने सारे एम्पलीफायर्स, अपनी वायरिंग, सारी चीज़ें गुजारेंगे। अगर आप SQ की बात करते हैं तो यहाँ पर आप अपना जो एम्पलीफायर है वो आप सीट के नीचे लगा लेते हैं। मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप एम्पलीफायर को अपने सीट के नीचे लगाएं, हमेशा एम्पलीफायर को बैक डिग्गी में जहाँ सबवूफर का बॉक्स है सबवूफर के बॉक्स के साथ ही माउंट कर लें। SQL में भी क्या होता है, एम्प रैक बनाया जाता है, ठीक है ना, आपके सबवूफर्स को माउंट किया जाता है, ठीक है, बॉक्सेस में। उसके बाद एक समझ लें एक फटा लेके, ये मैं एक मिसाल देता हूँ, ये एक फटा लेके, ठीक है, इसमें ये एम्पलीफायर्स को लगाया जाता है। मोनो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं या आप 4 चैनल साथ यूज़ करें, उन सबको मतलब प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है ताकि वो खूबसूरत भी लगें और वो उनकी वायरिंग भी प्रॉपर तरीके से हो सके। ये होता है एम्पलीफायर रैक। तो एम्पलीफायर रैक अच्छी चीज़ है और इसका फ़ायदा आपको ये भी रहता है, अगर आप एक प्रॉपर एम्पलीफायर रैक बना लेते हैं ना, जस्ट आप अपना सबवूफर या बॉक्स चेंज करेंगे, आपका एम्पलीफायर सारी चीज़ें वही उसी जगह पे ही माउंट रहेंगी, और आप जस्ट मतलब अपनी पेटी निकालें, कोई और सेटअप लगा लें, पेटी निकालें, कोई और लगा लें सेटअप, वो आपके लिए बड़ा ईजी रहता है। अगर आप एम्पलीफायर रैक को डिज़ाइन नहीं करते तो फिर आपको हर वक्त एम्पलीफायर कभी यहाँ करना पड़ेगा, कभी वहाँ करना पड़ेगा। इसलिए एम्पलीफायर रैक को एक दफ़ा लाजमी डिज़ाइन कर लें। आप अपनी बैक सीट के पीछे डिग्गी के अंदर, वहाँ पे भी अपने सीट के पीछे भी आप अपने एम्पलीफायर रैक को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं यूज़ प्रॉपर गेज ऑफ वायर और RC केबल्स। प्रॉपर गेज ऑफ वायर मतलब कि आपका जो एम्पलीफायर है उसके जो टर्मिनल होते हैं जहाँ पे आप मेन बैटरी की वायर लगाते हैं, उस हिसाब से ही आपने जो है अपनी वायर को चूज़ करना है। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि हम एक तो यूज़ करते हैं लोकल वायर जो कि सिल्वर की होती है, ठीक है। लोकल वायर के साथ हर एम्पलीफायर के अंदर जहाँ पे आप वायर लगाते हैं ना मेन, ठीक है ना, उसकी गेज होती है 4 गेज, 8 गेज, 0 गेज, 2 गेज, ठीक है ना। वो जो गोल कलर का गोल सुराख होता है ना उसमें जिसमें वायर जाती है, उसका गेज का हिसाब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड का। हमारा गेज का हिसाब नहीं होता ना, हमारा लोकल का हमारा होता है 50 तारी, 70 तारी, 80 तारी। हमारा हम तार के अंदर तारों को गिनते हैं, क्या बात है जी हमारी। जबकि इस तरह नहीं करना चाहिए, प्रॉपर गेज की वायर यूज़ करनी चाहिए। अगर आपके एम्पलीफायर है उसके अंदर 8 गेज की वायर लगती है, आप उसके कोई भी एम्पलीफायर होगा ना, आप गूगल पर जाएंगे
एम्पलीफायर का मॉडल नंबर लिखेंगे, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि इसके अंदर कितने गेज की इनपुट है, ठीक है ना। मेरे मोस्टली जो होते हैं ना अंडर 400 RMS के जो एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें 8 गेज यूज़ होती है, उससे ऊपर जो होती है लाइक 1000 RMS तक के एम्पलीफायर्स में 4 गेज यूज़ होती है, ठीक है। तो आपने एम्पलीफायर के हिसाब से अपनी वायर का प्रॉपर गेज यूज़ करना, ठीक है ना। ये नहीं, अब देखें ना, फर्ज करने आपके जो एम्पलीफायर है उसके अंदर इतनी मोटी तार लगनी है और आप उसमें इतनी सी बारीक सी तार लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताएं एम्पलीफायर क्या करेगा। जब वायर आपने बिग 3 भी कर ली, फ़र्ज़ कर लें, आपने कैपेसिटर भी इंस्टॉल कर लिए जी, आपने वोल्टेज भी स्टेबल हो गया, आपका सब काम भी ठीक हो गया। अब जो आपकी जो अल्टरनेटर से जो वायर आपके जो बैटरी से जो वायर एम्पलीफायर तक आनी वो आपके प्रॉपर गेज की नहीं है, तो एम्पलीफायर को तो पूरी पावर नहीं मिलेगी। हम बिग 3 जिस तरह बिग 3 हम क्यों अपग्रेड करते हैं, मोटी तार क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी इलेक्ट्रिकल बेहतर हो सके। इसी तरह अगर आपकी जो बैटरी से जो वायर आपके एम्पलीफायर तक आ रही है वो आपकी प्रॉपर गेज की नहीं होगी, तो एम्पलीफायर को पूरी पावर नहीं मिलेगी, उसको पूरी पावर नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपर आउटपुट नहीं निकालेगा, ठीक है। और ये जो प्रॉपर गेज की जो वायर है, ठीक है ना, इसकी ज़रूरत आपको इन तीनों में पड़ती है, ठीक है। चाहे वो साउंड क्वालिटी हो, चाहे वो साउंड SQL हो, चाहे वो SPL, इन तीनों में आपको जो प्रॉपर गेज ऑफ वायर यूज़ करनी चाहिए। और RC केबल आपने अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है जो कि ट्विस्टेड हो और उसके ऊपर जो है वो कोई शील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। मेन चीज़ RC केबल होती है, हम लो क्वालिटी की RC केबल यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है आपकी गाड़ी में हमिंग आती है, आप रेस देंगे आपकी स्पीकरों में से आवाज़ आएगी रेस की। आप सिस्टम बंद करेंगे ठक की आवाज़ आएगी, सिस्टम ऑन करेंगे ठक की आवाज़ आएगी। ये होता है लो क्वालिटी RC केबल्स। और हमारे जो इलेक्ट्रिशियन हजरात है ना, ये क्या करते हैं अपना वक्त बचाने के लिए, और उसके अलावा इनको पता भी नहीं होता, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं जी, पावर केबल के साथ ही RCA केबल को, जिन्होंने सिग्नल लेके जाना होता है, जो कि बहुत सेंसिटिव वायर्स होती हैं, ठीक है ना, इनको साथ ही टेप करके एम्पलीफायर के पास ले आते हैं और जी लगा देते हैं। अब उससे क्या होता है, देखिए जो कि आपकी पावर केबल होती है ना, उसके अंदर तो होते हैं वोल्टेज, उसमें होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि उसमें वोल्टेज हैं। जो RC केबल है इसने मिली वोल्ट्स लेके जाने होते हैं, ठीक है ना, जो कि सिग्नल होता है आपका म्यूज़िक होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जब ये इसके करीब होती है तो ये क्या करती है, हमिंग पकड़ती है, मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इसको असरअंदाज करती हैं, और इसकी जो ऑडियो सिग्नल जो ये लेके जा रही होती है वो डिस्टर्ब होता है, जिससे आपको ये इश्यूज़ वगैरह आती हैं, अपना आवाज़ आती रहती है, जूं जूं की आवाज़ आती है स्पीकरों में से, ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। इसलिए अगर आपने मेन बैटरी वायर भी, ग्राउंड वायर भी और रिमोट वायर भी, ये आपने फ़र्ज़ करें लेफ़्ट दरवाजे से गुजारी हैं, तो आपने RC केबल इनसे दूर से गुजारनी है। आपने RC केबल अपने राइट गाड़ी के दरवाजे की तरफ से अपने एम्पलीफायर के पास लेकर आनी है। अगर आपका एम्पलीफायर इवन सीट के नीचे भी लगा हुआ है या ट्रंक में भी, यह आपस में किधर नज़दीक नहीं होनी चाहिए। ये नज़दीक होंगी तो फिर आपको वही इशू मिलेगा जो कि हमिंग का इशू होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं यूज़ प्रॉपर ओरिजिनल हेड यूनिट। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, RCA भी और ये आपको इन तीनों में ज़रूरत पड़ेगी। यूज़ प्रॉपर ओरिजिनल हेड यूनिट, अब इसका क्या मतलब है। प्रॉपर ओरिजिनल हेड यूनिट का मतलब ये होता है कि आपका जो हेड यूनिट है आपकी प्री लगी हुई है या एंड्रॉयड पैनल लगा हुआ है। मोस्टली आजकल एंड्रॉयड पैनल यूज़ हो रहे थे। एंड्रॉयड पैनल में इशू ये होता है, एंड्रॉयड पैनल का अपना ओरिजिनल ऑडियो आउटपुट नहीं होता, ठीक है। लोकल का आर्टिफिशियली ऑडियो आउटपुट को क्रिएट किया जाता है, उसके स्पीकर आउटपुट के आगे छोटी सी डब्बी लगा के, जिसे आइडियो कन्वर्टर कहते हैं, वो भी थर्ड क्लास क्वालिटी का यूज़ किया जाता है। हाँ जी, जिस तरह के अजान हो रही थी इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। और अपना क्या है, यूज़ प्रॉपर ओरिजिनल हेड यूनिट, कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड पैनल का, जिस तरह मैंने बताया, ओरिजिनल ऑडियो आउटपुट नहीं होता, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका ऑडियो सिग्नल बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाता है, और वो जो डब्बी लगाकर, जो कि बहुत लो क्वालिटी की हमारे पाकिस्तान में मिलती है, वो जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 100% में से 60% सिग्नल जो होता है वो क्लीन होता है, 40% सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्शन वाला जा रहा होता है। मिसाल इस तरह कि आप जितने मर्जी महंगे अपना उसमें रेस्टोरेंट में चले जाएं, अगर आपके हाथ साफ़ नहीं है तो खाना आप जितना मर्जी महंगा और साफ़ सुथरा खा लें, आपका मुंह में, आपके अंदर बैक्टीरिया चले जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ नहीं साफ़, ठीक है। इसी तरह ही कि आप जितना मर्जी हैवी सिस्टम लगा लें, जो मर्जी कर लें, जब तक आपका सिग्नल क्लीन नहीं है, आपका सिस्टम कभी भी प्योर ऑडियो क्वालिटी या बेस नहीं निकालने वाला। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इन तीनों में इस पॉइंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है।
तीनों में, ठीक है। अब एक तो हो गया आर्टिफिशियली क्रिएट किया एंड्रॉइड पैनल का, मुसीबत ये होती है। उसके बाद अगर आपका एंड्रॉइड पैनल में ओरिजिनल ऑडियो आउटपुट भी है, जस्ट कुछ जिसका जो अच्छा आउटपुट है ना वो नाकामिची के एंड्रॉइड पैनल का है जिनका बहुत अच्छा ऑडियो आउटपुट है, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लोकल भी है, उसमें भी अगर कोई ऑडियो आउटपुट है भी, तो वो बहुत ज़्यादा वीक सिग्नल होता है, ठीक है। उस वीक सिग्नल से क्या होता है, आपके एम्पलीफायर को प्रॉपर इनपुट नहीं मिलती सिग्नल की, तो ये वजह कमज़ोर सिग्नल होने की वजह से प्रॉपर आउटपुट भी नहीं निकाल पाता। तो अगर आप मिनिमम अगर आपने एंड्रॉइड पैनल यूज़ करना भी है तो आप नाकामिची का एंड्रॉइड पैनल यूज़ करें, ठीक है ना, जिसका ऑडियो क्वालिटी जो है, ऑडियो आउटपुट काफ़ी बेहतर है दूसरे एंड्रॉइड पैनल से। सबसे बेहतर तो ये है कि आप ओरिजिनल प्री यूज़ करें, जो कि हमारी टेप होती है लाइक पाइनियर की, सोनी की, कैनवुड की, आप इनको यूज़ करें क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर ऑडियो आउटपुट होता है एम्पलीफायर्स के लिए। ये उनको प्रॉपर ऑडियो प्रोवाइड करता है और आपका एम्पलीफायर प्रॉपर बजता है क्योंकि उसको प्योर सिग्नल मिलता है, वो भी क्लीन और प्रॉपर मिलता है। अब इसमें सिग्नल में क्या होता है कि 2 वोल्ट आरसी का सिग्नल है, 4 वोल्ट आरसी का सिग्नल है। एम्पलीफायर को मिनिमम 2 वोल्ट आरसी का सिग्नल चाहिए होता है। 4 वोल्ट का होगा तो फिर भी अच्छा है, इससे ऊपर होएगा तो 6 वोल्ट तक जाता है सिग्नल, ठीक है ना, मगर मिनिमम 2 वोल्ट्स का आपके पास आरसी का सिग्नल होना चाहिए एम्पलीफायर्स के लिए। अब जो एंड्रॉइड पैनल होता है उनका होता है 1 वोल्ट का भी उनका सिग्नल नहीं होता। जब आपको भूख लगी हुई 4 रोटियों की, आपको खाने के 1 रोटी मिलेगी, आपकी भूख खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। इसलिए मेन चीज़ सिग्नल का होना। आपने जितना मर्जी हैवी एम्पलीफायर लगा लें, सबवूफर लगा लें, जो मर्जी कर लगा लें, जब तक उसको आपके एम्पलीफायर को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलेगा उसकी भूख नहीं खत्म होगी। कभी भी आपका सबवूफर प्रॉपर एक तो क्लियर और प्रॉपर फुल आउटपुट पे अपना परफॉर्मेंस नहीं निकालने वाला। ये जो पॉइंट है इन तीनों में लाया करता है। अच्छा, अब बात करते हैं यूज प्रॉपर मोनो एम्पलीफायर्स अकॉर्डिंग टू योर सबवूफर पावर। इवन आप साउंड क्वालिटी लेवल पे हो, एसक्यू में हो, एसक्यूएल में हो या आप एसपीएल में हो, आपका सबवूफर जितनी आरएमएस का है, आरएमएस क्या होती है हमारे पाकिस्तान में, क्या होता है हम देखते हैं वाट्स, जी 2000 वाट का सबवूफर है, जबकि वो उसकी ओरिजिनल पावर नहीं होती। वो उसकी वो पावर होती है जो कि होती है पीक पावर, कि आपका सबवूफर 1 सेकंड के लिए इतने वाट का झटका बर्दाश्त कर सकता है। आपने सबवूफर को 1 सेकंड के लिए तो नहीं चलाना होता ना, आपने उसको कंटिन्यूस जो है वो चलाना होता है, ठीक है। जो उसकी कंटिन्यूस पावर होती है वो होती है आरएमएस पावर, ठीक है, जो कि सबवूफर के ऊपर छोटी छोटी करके लिखी हुई होती है। कंपनी कभी बड़ा करके नहीं लिखती, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जो लोग हैं वो बड़े वैल्यू वाले नंबर को देखते हैं, वो इस छोटे से नंबर को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बड़ा वैल्यू वाला 2000 वाट का सबवूफर और वो है 200 आरएमएस का, ठीक है। अब यही 2000 वाट का सबवूफर वो 400 आरएमएस का, तो 400 आरएमएस वाला सबवूफर 200 आरएमएस वाले से हैवी होगा। वाट दोनों के चाहे क्यों ना सेम हो, वो 2000 वाट, तो वाट जो है कभी उसके ऊपर भी ना जाए, हमेशा आरएमएस वैल्यू को देखना चाहिए। अब बात करते हैं, इस तरह ही एम्पलीफायर में भी आया था, एम्पलीफायर में वाट्स में नहीं जाना चाहिए, आरएमएस वैल्यू देखनी चाहिए, जो कि कभी भी एम्पलीफायर के ऊपर नहीं लिखी होती। हमेशा उसका जो साथ छोटा मैनुअल बुक होती है, उस मैनुअल बुक के अंदर आरएमएस पावर लिखी हुई होती है एम्पलीफायर की, जो कि कंपनी छुपा के लिखती होती है। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है उनके आपको वेबसाइट पे भी स्पेक्स में उनकी आरएमएस पावर मिल जाएगी। इसलिए कभी भी ये ना देखा करे भी मेरे 5000 वाट का एम्पलीफायर है, 4000 वाट का एम्पलीफायर है। अब एक 5000 वाट का आपके पास एम्पलीफायर है जिसकी आरएमएस है 200, अब यही आपके पास 5000 वाट का एम्पलीफायर है जिसकी आरएमएस है 400, तो वो 5000 वाट वाला जो एम्पलीफायर है 400 आरएमएस वाला वो ज़्यादा हैवी होगा उससे। और इवन कि अगर आप 5000 वाट वाला एम्पलीफायर है 200 आरएमएस का, और आपके पास एक एम्पलीफायर है जो है 3000 वाट का और उसकी आरएमएस है 400, तो वो 3000 वाट वाला एम्पलीफायर उस 5000 वाट वाले से करोड़ गुना हैवी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी आरएमएस पावर ज़्यादा, जो कि मेन पावर होती है। अच्छा, अब सबवूफर के हिसाब से आपने अपना एम्पलीफायर लेना। फर्ज कर लें कि सबवूफर है आपका 400 आरएमएस का, तो आपने एम्पलीफायर वो लेना जो कि आपको सबवूफर को प्रॉपर 400 आरएमएस दे, ठीक है। तो आपने ये एम्पलीफायर्स अपने सबवूफर की पावर के हिसाब से जो है वो डिसाइड करना। इसी तरह यूज़, और ये बात हो रही है इन तीनों की, ठीक है। अगर आपका एसपीएल है, अगर आपका 1000 आरएमएस का सेटअप है, तो आपने मोनो एम्पलीफायर उस हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप साउंड क्वालिटी में तो आप 4 चैनल यूज़ कर रहे होंगे, एसक्यू जो कि बेसिक होता है, ठीक है ना, उसके अंदर भी आपने प्रॉपर आरएमएस का जो है एम्पलीफायर अपने सबवूफर के हिसाब से वो आपने यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूज़ प्रॉपर स्पीकर्स और मिड्स, ठीक है, टू ओवरकम फ्रॉम बेस। ये जो चीज़ है ये अपना एसपीएल में ज़्यादा लाइक करती है, फ्रंट टू में, फ्रंट जो फर्स्ट वन है इस पर इतनी ज़्यादा नहीं करती, सेकंड और थर्ड में तो बहुत ज़्यादा करती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपके जो स्पीकर्स हैं उनकी जो
जो वॉल्यूम है, उनकी जो आवाज़ है वो आपके सबवूफर के हिसाब से होनी चाहिए। ना ज़्यादा होनी चाहिए कि आपको बेस कम पड़ जाए, ना कम होनी चाहिए कि बेस ओवर लगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपने स्पीकर्स अपने उस हिसाब से लेने हैं कि आपके बेस को ओवरकम किया जाए। अगर आपका बेसिक सेटअप है, एसक्यू सेटअप है, तो आपकी गाड़ी में जस्ट 4 कोएक्सियल लगे हुए हों या 4 कंपोनेंट लगे हुए हों, 2 है, वो सही है, मोर देन एनफ है, ठीक है। अगर आपका है साउंड क्वालिटी लेवल, इसके अंदर आपके पास क्या होता है, आप 3 वे यूज़ करते हो। फ्रंट पे आपके 3 वे सेटअप लगा हुआ है, बैक पे भी 3 वे लगा हुआ है, तो ये वो चीज़ें, ठीक है ना। तो ये होता है प्योर ऑडियो क्वालिटी की डिटेल्स सुनने के लिए, म्यूज़िक की डिटेल्स के लिए ये वाला सेटअप होता है। अब बात करते हैं हम एसपीएल में। एसपीएल में क्या होता है, आपको स्पीकर जो हैं वो मिड सही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बेस ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाउड है, तो आपको जो स्पीकर चाहिए वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाउड चाहिए। उसमें ऑडियो क्वालिटी नहीं मैटर करती, एसपीएल में ऑडियो क्वालिटी नहीं मैटर करती स्पीकर्स की, उसके अंदर जस्ट शोर मैटर करता है कि आपके स्पीकर्स की जो आवाज़ है वो बैठनी नहीं चाहिए आपके सबवूफर्स के सामने। ये होता है आप इसलिए इसलिए जो एसपीएल सेटअप है उसमें मोस्टली मिड्स यूज़ की जाती हैं विद बुलेट ट्वीटर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, क्योंकि आपकी बेस भी बहुत ज़्यादा लाउड होती है एसपीएल सेटअप में। अच्छा, अब बात करते हैं यूज़ प्रॉपर 4 चैनल और कोई भी एम्पलीफायर टू पावर मिड्स या स्पीकर्स। आप कोई भी जो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, आपने वही बात आरएमएस की आ जाती है, जितने आरएमएस की मिड्स हैं या स्पीकर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कोएक्सियल हो या अपना कंपोनेंट्स हो, आपने उस हिसाब से ही अपने एम्पलीफायर को सिलेक्ट करना है। अब अगर आप एसक्यू में है तो आपने एक 4 चैनल लगाया हुआ होगा, और आपने जो 4 चैनल लेना है वो उस हिसाब से लेना है कि आपके सब, क्योंकि 2 चैनल्स आपके सबवूफर पे चले जाएंगे, ठीक है ना, वो उनको ताकि पूरी पावर दे रहे हों आपके सबवूफर को उसकी आरएमएस के हिसाब से, और जो 2 चैनल आपके बचे हुए हैं उसके ऊपर आपने अपने स्पीकर रन करने जो कि उतनी आरएमएस दे रहे हों जितने आपने स्पीकर लगाए हुए हैं। लाइक अगर आपने अपनी गाड़ी में 30 आरएमएस पर स्पीकर लगाया हुआ है तो 4 स्पीकर बनते हैं 120 आरएमएस, तो आपका एम्पलीफायर 4 चैनल जो है और आपने सबवूफर लगाया हुआ है 200 आरएमएस का, फर्क कर लें कन्वर्ट 30-10, तो आपका एम्पलीफायर जो है वो 400 आरएमएस का होना चाहिए टोटल, 200 आरएमएस पर साइड होना चाहिए, मतलब 100 आरएमएस पर चैनल आपका ये एम्पलीफायर होना चाहिए, फिर जाके आपका ये वाला सिस्टम रन करेगा 400 आरएमएस का। इसके इसी तरह एसक्यूएल में भी यही चीज़ मिलाई करती है, जिस तरह के स्पीकर उनकी पावर के हिसाब से ही आपने एम्पलीफायर को डिज़ाइन जो है वो लेना है। एसक्यूएल में ज़्यादा एम्पलीफायर यूज़ होते हैं क्योंकि हर स्पीकर्स के लिए, क्योंकि एसक्यू में तो बेसिक है ना, आप एक ही एम्पलीफायर के 2 चैनल्स के ऊपर ही अपने 4 स्पीकर रन कर लेते हैं, मगर एसक्यूएल में आपको प्योर साउंड क्वालिटी चाहिए होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपको हर स्पीकर के लिए अलग-अलग चैनल प्रॉपर एम्पलीफायर का चाहिए होता है, तो आप मल्टीपल जो है वो एम्पलीफायर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि स्पीकर्स को प्योर सिग्नल जाए और प्योर स्टीरियो आपको साउंड मिले, क्योंकि एसक्यूएल इज़ ऑल अबाउट प्योर स्टीरियो सेटअप। अच्छा, इस तरह ही अगर हम एसपीएल की बात करते हैं तो एसपीएल में जो आपके स्पीकर्स की जो आरएमएस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 100 आरएमएस 120 आरएमएस की मिड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, 50 आरएमएस 30 आरएमएस के हॉर्न ट्विटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए आपने एम्पलीफायर्स भी उस हिसाब से ही यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन भी है कि भी 4 चैनल का मतलब है कम पावर वाला एम्पलीफायर, मोनो एम्पलीफायर का मतलब है ज़्यादा पावर वाला, जबकि इस तरह नहीं है, दोनों ही एम्पलीफायर्स होते हैं, अपनी अपनी पावर के हिसाब से एम्पलीफायर को डिसाइड करना होता है। मोनो एम्पलीफायर जो होता है, अगर आपका मोनो एम्पलीफायर है 200 आरएमएस का, 4 चैनल है 400 आरएमएस का, तो आपका 4 चैनल उस मोनो से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है। 4 चैनल में आपका वेरिएबल ज़्यादा होता है कि आप एक ही एम्पलीफायर पे सबवूफर और स्पीकर दोनों चला सकते हैं। मोनो पे आप जस्ट स्पीकर चलाएंगे एट ए टाइम, या आप अगर वो स्पीकर सपोर्ट करता है, नहीं तो आप जस्ट अपना सबवूफर चलाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपका एसक्यू सेटअप है तो आप 4 चैनल की तरफ जाएं, अगर एसक्यूएल सेटअप है तो फिर उसके अंदर आप मोनो आपका लगता है वो ना भी लगाएं, अगर अच्छा क्वालिटी का हैवी 4 चैनल एम्पलीफायर है तो आप उसके ऊपर भी अपना सबवूफर रन कर सकते हैं। हाँ, एसपीएल सेटअप में आपके मोनो एम्पलीफायर्स लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होती है अलग-अलग एम्पलीफायर से, ठीक है ना। एक एम्पलीफायर आप लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको पावर चाहिए होती है, तो वहाँ पर मोनो एम्पलीफायर समझ में आता है। एसपीएल में इन 2 में मोनो एम्पलीफायर्स इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले में तो बिल्कुल नहीं है, दूसरे में फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तीसरे में तो मोनो एम्पलीफायर लगता ही लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको पावर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बाकी 4 चैनल हो या मोनो हो या 2 चैनल हो, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। 4 चैनल पे आप सबवूफर प्लस स्पीकर्स दोनों चला सकते हैं, 2 चैनल पे आप और मोनो वो एक ही चीज़ है, ठीक है ना। आपके पास जो है सिंगल चैनल्स ही होते हैं, उस पर आप एट ए टाइम एक चीज़ रन कर सकते हैं। ये तो होगी एम्पलीफायर्स की बात। अब बात करते हैं मल्टीपल रन्स ऑफ पावर एंड ग्राउंड वायर फ्रॉम बैटरी टू एम्पलीफायर। अब इसका क्या मतलब है कि आपका बैटरी से जो एम्पलीफायर तक जो वायर आ रही है, ठीक है, वो आपके सेटअप की आरएमएस के हिसाब से आपने प्रॉपर यूज़ करनी है।
हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि एक बैटरी की वायर ली और बैटरी से उठा लाए, एम्पलीफायर को मेन पॉजिटिव दे दी और ग्राउंड जो है किसी भी नट बोल्ट से ले लिया। ये एप्लीकेशन ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, मगर हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं ना, इनके जो लोहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, ये प्रॉपर एम्पेयर इसके अंदर से आप नहीं ड्रा कर सकते। इसलिए बहुत बेहतर रहता है कि अगर आप 500 RMS का भी इवन सेटअप यूज़ कर रहे हैं तो आप जिस तरह आप मेन बैटरी से पॉजिटिव की वायर लेकर आए एम्पलीफायर तक, इस तरह मेन बैटरी से नेगेटिव की वायर लेकर आए एम्पलीफायर तक। अगर आपकी गाड़ी है फ्रेमों वाली, लाइक प्राडो जिसके अंदर फ्रेम है, तो फिर तो वो ठीक है क्योंकि फ्रेम बहुत ज़्यादा मोटा होता है उसका लोहा। मगर अगर आपकी गाड़ी है जिस तरह मेहरान, लाइक आल्टो, इनके लोहे बहुत बारीक होते हैं, ये प्रॉपर एम्पेयर आप इनसे नहीं ले सकते। जितना इंपॉर्टेंट पॉजिटिव की वायर होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेगेटिव की वायर होती है। इसलिए हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट बैटरी से उठा के अपने एम्पलीफायर को दिया करें इन तीनों सेटअप्स में। अच्छा जी अब बात करते हैं यूज़ प्रॉपर फ्यूजेस फॉर प्रोटेक्शन। अगर आपके एम्पलीफायर में एसक्यू जो होता है उसमें एम्पलीफायर में बिल्ट इन फ्यूजेस होते हैं तो वो उसका इशू नहीं होता। एसक्यूएल में भी बिल्ट इन फ्यूजेस होते हैं, उसका भी इशू नहीं होता। एसपीएल जो होते हैं इनमें मोनो एम्पलीफायर्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, उन्हें बिल्ट इन फ्यूजेस नहीं लगा हुआ होता, तो आपने जो उसके ऊपर फ्यूज़ लगाना है वो आपने लाजमी लगाना है, ठीक है ना, ताकि आप अपने एम्पलीफायर को प्रोटेक्ट कर सकें। इन दोनों के ऊपर भी आपको फ्यूज़ लगाना चाहिए, एसक्यू में भी एसक्यूएल में भी, ताकि आप अपने एम्पलीफायर्स को, एक तो एम्पलीफायर में भी फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है ना, अगर आप अपने मुकम्मल सेटअप में भी फ्यूज़ लगाएंगे, जैसे मेन बैटरी की वायर आ रही है, आप उसको थोड़ा सा 4-5 इंच के फासले काट करके उसके ऊपर फ्यूज़ लगाएं अपने प्रॉपर जो आपका लोड है उसके हिसाब से आपने एम्पेयर का फ्यूज़ लगाना है। लाइक आप एक फॉर्च्यूनर लगा हुआ है, वो 60 एम्पेयर ड्रा कर रहा है, तो आप 70 या 80 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा दें अपनी मेन बैटरी की वायर के ऊपर। उससे क्या होगा कि वो आपके एम्पलीफायर की मुकम्मल जो वायर होगी उसको भी प्रोटेक्ट करेगा, आपके एम्पलीफायर को भी प्रोटेक्ट करेगा। कल को कभी भी अगर कोई इशू वगैरह बनता है आपकी गाड़ी के अंदर वायरिंग का कुछ भी, तो इसलिए एक्सटर्नल फ्यूज़ लाजमी लगाना चाहिए इन तीनों सिनेरियोज़ में। ऐड वोल्ट मीटर जो होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा, या आपको अपने ना छोटा सा मिल जाता है, 250 रुपये का वोल्ट मीटर मिल जाता है, आप अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड में किधर भी माउंट कर सकते हैं, 250-300 रुपये का मिल जाता है। उससे क्या होगा, आपकी अपनी गाड़ी के वोल्टेज का लाइव पता चलता रहेगा कि मेरा जब सिस्टम जब चल रहा है, मेरी जब सिस्टम बेस बना रहा है, तो वो मेरे वोल्टेज कितने ड्रॉप हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। जब मेरी गाड़ी खड़ी हुई है तो मेरी गाड़ी के बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरी गाड़ी के बैटरी के वोल्टेज कितने हो जाते हैं, सारी उसके अंदर आपको डिटेल्स लाइव मिलती रहेगी। तो ये आपको लाजमी करना चाहिए। तो होप है, उम्मीद है कि वीडियो लंबी होगी मगर आपको बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिला होगा। मेरा गला ख़राब है, लिहाजा आप आवाज़ को जो है ना उसको फोकस में ना रखें। जो चीज़ मैंने समझाई है आप उसको ध्यान दें। मेरा इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं आप सब के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, क्यों, ताकि शऊर पैदा किया जा सके हमारे कार ऑडियो में। ये एक मुकम्मल सीरीज़ आने वाली, ये पहली वीडियो है। मैं अपनी गाड़ी में एक मुकम्मल सेटअप एसपीएल करने लगा हूँ, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी सारी चीज़ें आगे मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो है ये मैंने एक लिस्ट तैयार किया, इसके ऊपर सारी वीडियोस अलग से आएंगी यूट्यूब चैनल पे, मुकम्मल सीरीज़ होगी, प्लेलिस्ट पे ही मैं उसकी सीरीज़ बना दूंगा। तो जिससे जिस तरह वीडियोस अपलोड होती रहेंगी, इन सब की वीडियोस आपको अपलोड हुई मिलेंगी, जिससे आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। ये एक फ़र्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन के लिए, आपके अगर आपका एसक्यू हो, एसक्यूएल है, एसपीएल, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए मॉडिफिकेशन, क्या क्या नहीं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या नहीं, और क्या क्या इकदाम आपको लेने चाहिए प्रॉपर ऑडियो क्वालिटी के लिए। बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।